हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स जो हैं बोर्ड्स के आपके सर पे हैं और 15 फरवरी से बिहार बोर्ड के क्लास 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आई जस्ट थॉट कि लेट अस डू अ क्विक रिवीजन ऑफ योर सिलेबस कि आपके एग्ज़ाम्स में क्या-क्या आने वाले हैं, ताकि आप फोकस हो जाएं और कहाँ से आपको कितने नंबर्स लेके आने हैं वो आपको ध्यान में आ जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके इंग्लिश में दो बुक्स हैं। एक है इंग्लिश रीडर और दूसरा है पनोरमा, और तीसरी मेन चीज जो है वो है ग्रामर। तो पनोरमा से और रीडर से टोटल जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आपको दिमाग में आपके अभी रहना चाहिए, बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे आप अपने प्रिपरेशन को करोगे। सो let's have a quick recap of all these things so that you can have everything in your plate at the time of your examination और आपको याद रहे। तो आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो टोटल कितने मार्क्स का है। सो इट इज, यू ऑल नो दैट इट इज ऑफ 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का इंग्लिश का एग्जाम होता है। इंग्लिश के अलावा जैसे मैथ्स में भी 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, बट एसएसटी और साइंस जो है वो 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स आपके ऑलरेडी स्कूल में फ्रॉम 18th ऑफ जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से आपको नंबर उसमें से मिलेंगे। बट इंग्लिश का पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम आपके एग्जाम में ही, क्वेश्चन पेपर में ही आता है। इसको आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है कि आप कैसे जो है ये 100 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड है। तो 50 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। जो आपको पहले एग्जाम में दो आपको कॉपी मिलेगा। पहले आपको एक ओएमआर शीट मिलेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे उनको सर्कल करके कलर करना पड़ता है, और उसके बाद आपको दूसरी कॉपी मिलेगी, राइटिंग कॉपी, जिसमें आप बाकी के 50 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो कि सब्जेक्टिव होगा। तो इस तरीके से जो पूरा 100 मार्क्स है वो 50 + 50 के एडिशन में जुड़ा हुआ है। तो 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सेग्रीगेशन है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे 100। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जो टोटल नंबर स्कोरिंग है वो है 50, उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि क्वेश्चन के नंबर 100 होंगे, बट आपको सिर्फ कोई 50 क्वेश्चन ही उसमें से चूज करके आंसर करना है। मीन्स यू हैव हाफ चॉइस, कि आप हाफ क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं और बाकी हाफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए आपके पास कितने ऑप्शंस बढ़ गए हैं। और हर जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, तो हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होंगे, उसी ऑप्शंस में से आपको चूज करके आंसर देना है। सो यू डोंट हैव टू वरी, अगर आपने चैप्टर्स को थॉरली पढ़ा है तो यू विल गेट द आंसर्स इजीली। अब जो ये 50 मार्क्स का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इसमें कितने मार्क्स के क्या आएंगे, तो इसमें 30 मार्क्स जो है वो पनोरमा के लिए है, जो आपके टेक्स्ट बुक से आता है, पनोरमा प्लस रीडर। तो यहाँ पे जो आप सोचते हो कि बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो मोर देन 60% क्वेश्चन है वो आपके पनोरमा से ही आता है, आपके रीडर से ही आता है, टेक्स्ट बुक से ही आता है। और बाकी के जो 20 मार्क्स है वो आपके आते हैं ग्रामर से। तो ग्रामर में अब क्या क्या आता है हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिस इज ऑफ 50 मार्क्स, एंड जिस 50 मार्क्स में यू विल हैव 100 क्वेश्चन, उस 100 में से यू हैव टू डू ओनली 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस करने हैं। उस 50 क्वेश्चन में 30 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे बुक से, टेक्स्ट बुक से, और बाकी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका ग्रामर से। ग्रामर में जो है अब क्या क्या देखना है आपको, तो 20 मार्क्स के जो ग्रामर है उसमें आपको देखना है नरेशन, जो स्पीच को चेंज करते हैं हम लोग, दैट इज नरेशन, जो आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। फिर वॉइस चेंज, आपको पता है पैसिव से एक्टिव वॉइस या एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना होता है। इन सब के आंसर्स के ऑप्शंस भी रहेंगे। रिमाइंड
करके रखिए, इसको याद करके रखिए कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए रहेंगे। समटाइम इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, आप चूज़ नहीं कर पाते हैं, बट 10th का एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप बहुत आसानी से कर पाएँगे। फिर आता है आपका ट्रांसलेशन 5 मार्क्स के, जिसमें कि आपको वो भी ऑप्शंस में ही होते हैं और उसके भी ऑप्शंस दिए होते हैं, यू कैन चूज़ द करेक्ट ट्रांसलेशन। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आता है आपको, सब्जेक्ट और वर्ब का कहीं पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो वर्ब किस फॉर्म में होगा वो आपको करना पड़ता है। देन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसे ऑन, इन, अबाउट, अबव, ओवर, ये सारे ऑप्शंस जो आपको करेक्ट करने होते हैं। नाउन का पोजीशन डिसाइड करता है प्रीपोजिशन, क्या पोजीशन होगा। सो प्रीपोजिशन से भी 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से जो है इन सब से आपके, और एक और है डिटर्मिनर, तो जैसे इफ, लेस, मोर, ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं, मच, मोर, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ए एंड द आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स में ही आते हैं। सो ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं ये सब आपको 20 मार्क्स के ग्रामर में इतने सारे चीजों में से आते हैं। और फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि 50 क्वेश्चंस आप अवॉइड कर सकते हैं, उसमें से कुछ ग्रामर भी हो सकता है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जैसे अवॉइड करना मतलब कि 20 मार्क्स के तो ग्रामर आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे, तो उसके हो सकते हैं 40 क्वेश्चंस हो तो आप उसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मेनली जो है आपका कॉम्पोजिशन पार्ट और राइटिंग पार्ट यही आता है। ये आप याद रखिएगा, आप जो भागते हैं कि एग्जाम्स में कि लिखना ना पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो 40 मार्क्स के, ओके, टोटल सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे वो भी 50 के होंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव 50 के थे जिसमें से 20 मार्क्स का ग्रामर था, तो और 30 मार्क्स टेक्स्ट बुक से, उसी तरह सब्जेक्टिव में भी 40 मार्क्स है राइटिंग से और 10 मार्क्स है आपके टेक्स्ट बुक से। फिर से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो 40 मार्क्स का आपका आता है राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर वेयर यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। इट इज वेरी इजी टू स्कोर, अगर आप शुरू से थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। तो राइटिंग और कॉम्पोजिशन जो 40 मार्क्स का है उसमें आपका क्या है वो मैं आपको टोटल बता देती हूँ। तो ये टोटल राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन जो है वो 40 मार्क्स का है। उसमें से 20 मार्क्स है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज आता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि आप उस पैसेजेस को रीड करके और आप क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। अब वो कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल 3 पैसेजेस आएंगे, ठीक है। प्रोज से 2 पैसेज आता है, 2 पैसेज फ्रॉम प्रोज जो कि 14 मार्क्स का होगा। एक पैसेज से 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और दूसरे से भी 7 मार्क्स के, तो 14 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस जो प्रोज फॉर्म का कॉम्प्रिहेंशन होगा। प्रोज का मतलब होता है जहाँ पे कुछ गद्य लिखा हुआ हो, कोई टेक्स्ट का लिखा हो, जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिखा हो सकता है, गौतम बुद्ध के बारे में हो सकता है, या कोई आपकी बुक से भी स्टोरी हो सकती है। उस फॉर्म में जो पैसेज होते हैं वहां आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर उसी में से खोज के लिखना है। और एक पैसेज आता है आपका पोएट्री के फॉर्म में, कोई भी पोएट्री दी जा सकती है, आपके बुक से भी हो सकता है या उसी की तरह का कोई सिमिलर पोएट्री भी हो सकता है। उससे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यानी टोटल जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 14 + 6 20 मार्क्स के क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, जो कि आप आराम से पढ़ के आंसर कर सकते हो। उसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पैराग्राफ राइटिंग। आपको 5 ऑप्शंस रहते हैं, 5 टॉपिक दिए होंगे, उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप चूज कर सकते हैं एंड उसके ऊपर आपको लिखना होता है। 50 to 60 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आप 6 to 7 लाइन्स अगर लिख देते हैं तो यू विल स्कोर अ गुड मार्क। एंड जो दूसरा चीज आता है वो है लेटर राइटिंग, नोटिस, मैसेज, स्पीच राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। तो ये जो 5 चीजें हैं इनमें से कोई 3 चीज आप प्रिपेयर करो, क्योंकि 5 into 3 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 11। ये 6 to 11 जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से कोई 3 क्वेश्चन आपको करना है 5 मार्क्स के, और वो 6 to 11 में यही क्वेश्चंस रहते हैं, लेटर, नोटिस, मैसेज, स्पीच एंड स्टोरी।
कोई भी एक चीज आ सकता है, तो आपको इसमें से कोई 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो बहुत ही इजी होता है ये भी लिखना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। लेटर तो आप हमेशा स्कूल में लिखते ही होंगे, एप्लीकेशन एंड ऑल, टू योर टीचर, टू योर प्रिंसिपल, टू एनीवन एल्स। तो उसी तरीके से उसको लिखना है। और नोटिस का भी एक फॉर्मेट है, आपको नोटिस राइटिंग जो मैंने सिखाया है अपने वीडियोस में, वहां से आप देख सकते हो, फिर से रिवाइज कर सकते हो। अब जो बाकी 20 मार्क्स बच गया, 10 मार्क्स जो कि सब्जेक्टिव में है, वो टेक्स्ट बुक से है, आपके पनोरमा से है। तो टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 5 यू कैन लीव असाइड। सो 5 क्वेश्चंस 5 इंटू 2 मार्क्स के होंगे, एंड यू विल हैव टू आंसर देम इन वर्ड्स। मतलब सिर्फ एक वर्ड में नहीं, मतलब इन सेंटेंसेस आपको 2 से 3 लाइन में उसके आंसर करने होंगे। So this is the total marking scheme of your exam. I hope you have enjoyed it and learned so many things. Thank you. All the best for your exams.